हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सिम्पसन्स क्लासेज में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। 11th क्लास का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई में एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन भी कभी आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज सबसे पहले होता है क्या, इसको हम जानेंगे। ठीक है, सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है? अ सक्सेशन ऑफ नंबर which arranged in which arranged in different order to some well-defined rule is called sequence। क्या होता है? क्रमागत संख्याएं जो क्रमिक रूप से होते हैं वो कुछ नियमित रूप मतलब डिफाइंड रूल, कोई जो परिभाषित रूल से सजा हुआ हो, एक अल्फाज में सजा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5, या फिर हम जैसे ABCDE, इस तरीके से। तो या फिर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या हो गया? बढ़ते जा रहा है। एक तरह से हम देख रहे हैं कुछ नियमित रूप से सजे हुए हैं। अगला टर्म भी हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे तो 4 होता है, हम देख सकते हैं कि आगे क्या आ सकता है। एक रेगुलर पैटर्न में होगा, समझे? तो वो हो गया सीक्वेंस। जैसे कि इसमें हम बता सकते हैं अगला टर्म क्या होगा, पिछला टर्म क्या होगा, इसको देख कर बता सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है सीरीज। क्या होता है सीरीज? ये जो सीक्वेंस होता है उसको सम या डिफरेंट के रूप में हम लिख देंगे, तो उसमें क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। जैसे कि इफ क्या होगा? इफ A1 A2 A3 A4 AN in sequence, then A1 plus A2 plus A3 plus n, और A1 minus A2 minus A3 n सम या डिफरेंस के रूप में लिख लेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सीरीज कहेंगे। ठीक है, सीक्वेंस का हम इस तरीके से नोट करते हैं A1 A2 A3। इस तरह से क्या हो गया सीक्वेंस का? ये फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है। डिनोट करते हैं A1 A2 A3 A4 n, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए कहा जा सकता है जहाँ तहाँ, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होते हैं, कितने नंबर जोड़ने पर आगे मतलब नेक्स्ट नंबर आया, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। वो तो आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इतना ध्यान रखते हैं, इसे फर्स्ट टर्म को ए कहा जाता है। ठीक है, और जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4, कोई टर्म होगा लास्ट, एनवा टर्म होगा, आगे जाते जाएंगे कोई एनवा टर्म आएगा, कोई ना कोई टर्म होगा, उस टर्म नहीं पता क्या होगा। एनवा टर्म को हम लिख देते हैं एक्स टू पावर एन। ठीक है, एनवे टर्म को हम डिफाइन बोलेंगे टी एन या ए एन। ठीक है, टी एन और ए एन, एनवे टर्म को हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, चलते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, दो टाइप होते हैं इनके, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस in which number of term
term infinite, ठीक। ये क्या होगा, सीक्वेंस in which number of term infinite, जिसमें नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो निश्चित हो से इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें इनफाइनाइट हो इनफाइनाइट सीक्वेंस, जैसे कि 1 3 5 7 8 चलते जा रहा, ए बी सी डी ई एफ डॉट डॉट, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या है, और यहाँ पर जैसे जैसे किया गया 1 3 4 यहाँ 9 देखा था, स्पेशल टाइप हो गया 21, ये फाइनाइट, ये 21 तक गया, ठीक है। ये जेड तक गया जी, वैसे भी इसका तो फाइनाइट अलग तक जाता है कहीं कहीं, तो क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस। तो इसको अल्फ़ाबेट में नंबर में लेते हैं, 2 2 टू पावर 1 2 टू पावर 2 2 टू पावर 3 2 टू पावर 4 डॉट 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 2 टू पावर 49, क्या होगा, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। लास्ट टर्म इसमें पता चल रहा है कि इसमें लास्ट टर्म क्या होगा, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इनफाइनाइटली ज़्यादा जगह ये, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 2, ये तो 2 टू पावर 1 है, ये ऑलरेडी 2 टू पावर 3, इनफाइनाइटली ज़्यादा जगह जिसे कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि हो गया S1, क्या होगा, इवन कोई वन ही टर्म होगा तो उसको हम जोड़ेंगे S1 होगा, S2 दो टर्म का सम मतलब S2, A1 प्लस A2, S3 मतलब तीन क्रमागत सम जो होगा, या सक्सेसिव बोल सकते हैं, सक्सेसिव नंबर, तीन सक्सेसिव नंबर का सम जो होगा वो S3 हो गया। इसी तरीके से S4 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़, ऑब्जर्वेशन में क्या गया, S4 माइनस S3 करेंगे तो क्या होगा, S4 में से S3 को घटा देंगे तो ये तीन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A4, ठीक है। इसी तरीके से S3 में से S2 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, A3 बचेगा। S3 में से S2 को घटाएंगे और S2 में से S1 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, A2 बचेगा। मतलब कि Sn में से Sn-1 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, An आएगा। अगर ये n होगा, ये n-1 हो जाएगा तो क्या आएगा, ये n, मतलब कि Sn-1 क्या होना चाहिए, An होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, जिसकी Sn बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 An-1 An, ये n तक जाएगा, ठीक है। और Sn-1 क्या होगा, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 An-1 तक ही जाएगा, n-1 है इसलिए n-1 तक इसका टर्म जाएगा, ठीक है। उसको हम जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू n, यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हम देखें क्वेश्चन कुछ, क्वेश्चन है, लेट nth टर्म ऑफ a sequence
is n square minus n plus 1. Then find A7 A10. तो nth टर्म क्या है? nth टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? n या tn लिख सकते हैं, ठीक है, लास्ट टर्म जो होता है। तो an क्या होता है? तो जनरल टर्म हो जाता है कहीं ना कहीं an इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 जनरल टर्म, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे निकाला जाएगा जनरल टर्म। डाल देते हैं, दिया हुआ है तो n टर्म दिया हुआ है ए एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ठीक है। ये ए एन है, हमको निकालना क्या है? A7। n की जगह पर क्या करेंगे? 7 पुट कर देंगे, ठीक है। n की जगह पर 7 पुट करने पर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1, ठीक है। 49 माइनस 7, यहाँ 49 माइनस 7 प्लस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 43। इसी तरीके से A10 निकालना है हमको। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, तो 10 का स्क्वायर n की जगह पर 10 पुट करेंगे, माइनस 10 प्लस 1 100 माइनस 10 प्लस 1 91 आ जाएगा। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस which is follow some specific progressive pattern, and progressive pattern is called progression। क्या होता है? ये प्रोग्रेस करता है, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके से क्या हो रही है? 2 बढ़ते जाए तो क्या प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 1/2 1/3 1/4 क्या प्रोग्रेसिव पैटर्न है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन, इसलिए इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे नोट कर लिए, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है। क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? इसलिए AP is sequence। AP is a sequence। AP is a sequence whose term increase or decreases and decreases by a fixed number is called AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए हो गया 1 4 7 10 13, इसी तरीके से हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 2 0 -2 -4, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? ए से नोट करेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ A या A1 लिख सकते हैं, ठीक है, A1। फोर्थ टर्म A4, फाइव टर्म A5, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अब ये कोई फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है। फिक्स नंबर जोड़ने पर यह सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। इसे हम कह देंगे
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें फिक्स नंबर क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ प्लस 3, 1 प्लस 3 बराबर 4, 4 प्लस 3 बराबर 7, 7 प्लस 3 बराबर 10। इसी तरीके से प्लस 3 कर रहे हैं, 13 हो जा रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4, A5 चलता रहेगा इसी तरह से, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करें, कोई फिक्स नंबर घटा रहा है, इसमें से -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -2 तो -4, ठीक है। यह फिक्स नंबर जो होता है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस। जिसे डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। इस कॉमन डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्लस 3 को निकालना कॉमन डिफरेंस में क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से A3 माइनस A2 क्या होगा, 3 आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस 3 से बढ़ रहा है। आगे इसी तरीके से मतलब कि an माइनस 1 होता है कांस्टेंट नंबर, और इस कांस्टेंट that constant is called common difference। या फिर जिस कांस्टेंट को जोड़ने पर ये बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उस कांस्टेंट को हम क्या लेंगे, कॉमन डिफरेंस से डी से नोट करेंगे, ठीक है। इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम कोई अर्थमेटिक सीरीज लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ठीक है। तो देखिए ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये हो गया फर्स्ट टर्म A1, और ए लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या होगा 2। सेकेंड टर्म क्या होगा A2, क्या होगा ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा D, तो क्या होगा A2 आ जाएगा, E प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा A, जैसे A2 में कुछ D जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है। A2 में D कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। तो जो डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है उसे जोड़ने पर तो ये सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। उसमें वो फिक्स नंबर जैसे A2 में जोड़ेंगे तो तीसरा टर्म तो आ जाएगा ऑलरेडी। जैसे A2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पुट कर देंगे A प्लस D और प्लस A D, क्या हो जाएगा A प्लस 2D। इसी तरीके से A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, जितना है उससे एक कम करके, यहाँ पर N4 है तो यहाँ N एक कम करके लिख देंगे। इसी तरीके से चलता रहेगा। nth टर्म तक जाएंगे, nवां टर्म जो होगा An क्या होगा A, ये n में से एक घटा हुआ है, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 आया, ठीक ना। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर लिखेंगे A प्लस जो है प्लस n में से एक घटाएंगे, यहाँ तब 3 है, जैसे 4 में से एक घटा 3 आए थे, n में से एक घटाएंगे, ठीक है, n माइनस 1 होगा ND। इसी तरह से हो गया ये nth टर्म, और an और tn भी लिख सकते हैं, tn क्या हो गया nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो आते हैं, क्वेश्चन है
9 times of 9th term of AP is equal to 13 times of 13th term of AP. Then find question के अगर 2 and 22 and term of AP क्या है 9 times of 9th term of AP 9th term का 9 गुना जो होता है इक्वल टू 13 टाइम्स ऑफ 13 टर्म्स 13वें टर्म के 13 गुना के बराबर है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है 22वां टर्म क्या है। 9 times of 9th term is equal to 13 times of 13th term। नौवां पद के 9 गुना एपी के 13वें पद के 13 गुना के बराबर है। ठीक है, तो हमको 22वां टर्म निकालना है। 22वां पद क्या होगा? ठीक है, 9 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से क्या लिख सकते हैं? 80। एक कम करके एन है 9 तो एक कम करके, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 तो 9 माइनस 1 डी। ठीक है, बराबर 13 इंटू ए प्लस 12 डी एन माइनस 1 डी। ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है एन टर्म। ठीक है, 13 टर्म तो ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फिर आपको दिखाई देती फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए समझ में अच्छे से। पहली बार है ए प्लस एन एन का वैल्यू क्या है? 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर 13 इंटू ए प्लस एन का वैल्यू क्या है? 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 9 इंटू ए प्लस 8 डी इक्वल टू 13 इंटू ए प्लस 12 डी। ठीक है, 9 ए प्लस 72 डी बराबर 13 ए प्लस 156 डी। ठीक है, और इक्वेशन लाते हैं -4 है, इसमें दिखाई देते हैं 9a माइनस 13a इक्वल टू 156 डी माइनस 72 डी। ठीक है, यहाँ तक ये क्या होगा? 9a माइनस 13a -4 है। ठीक है, इज इक्वल टू 56 डी माइनस 72 कितना हो जाएगा? 4 6 में 4 और यहाँ पर 15 में 7 चल रहा है तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस नहीं प्लस ये, हाँ प्लस ये हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 से कटेगा कितना बार में? 21 बार में। बीचों को किस 21 बार में कट रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए डी है ना, हाँ ए एक ओ साइड ले जा रहा है। ठीक है, ए प्लस 21 डी इज इक्वल टू इस साइड बचे 0 के बराबर। ठीक, मतलब क्या हुआ है? 22वां टर्म भी तो यही होता है। जैसे 22वां टर्म निकालेंगे, 22वां टर्म क्या होगा? ए प्लस एन का मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 21 डी। 22वां टर्म भी तो है, तो 22वां टर्म क्या होगा? 0 के बराबर। 22वां टर्म बोल रहे क्या होगा? तो 22वां टर्म 0 होगा आंसर। ठीक।
ठीक है, नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो हमको कितने नंबर हैं ऑफ टर्म्स, ठीक है, फिर कितने पद हैं हमको वो निकालना है। ठीक है, ये हो गया एनवा टर्म, एनएट टर्म, ये हो गया एनएट टर्म, मतलब एन में एनवा पद, ठीक है, ये एनएट टर्म हो गया, मतलब एनएट टर्म मतलब ए एन इक्वल टू कितना है 108। ए एन या टी एन रूल लिखते हैं। ए कितना है फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस, डी कितना है E2 माइनस A1 करते हैं तो 12 माइनस 4 बराबर कितना आ रहा है 8। ठीक है, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 108 एन होता है, एन वन टर्म यह 108 इक्वल टू ए का मान 4, फर्स्ट टर्म हो गया 1 तो 4 प्लस एन माइनस 1, एन कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स वो तो हमको नहीं पता है, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना तो 8 के बराबर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 108, हम माइनस इसको माइनस कर देते हैं, इस साइड प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, -4 टू एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, 104 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 8, एन माइनस 1 इक्वल टू 104 अपॉन 8। ठीक है, 1 3 13 में कट रहा है, तो एन माइनस 1 बराबर 13, इसलिए एन इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएगा इसमें 14 हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या कितनी होगी 14। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 21। क्या कर रहा है, 100 और 500 के बीच पाए जाने वाली संख्याओं की संख्या जो 7 से विभाज्य है लेकिन 21 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, कितने नंबर है, ठीक है देखते हैं, 7 से विभाज्य 180 और 500 से कम, 100 और 500 के बीच में देखना है। ठीक है, 100 एंड 500 के बीच, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो 7 से विभाज्य हो 105, 15 7 105। ठीक है, 7 से विभाज्य, फिर 7 जोड़ लीजिए इसमें, 112 7 से विभाज्य, 119 126 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या होगा इसमें जो 7 से विभाज्य हो, कैसे पता करेंगे, तो देखिए 500 7 से डिवाइड करिए, 7 से 49 1 7 100, 3 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 3 घटा देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा, शेष जो बच रहा है 3 अगर 500 से घटा देंगे तो कट जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 497, 3 घटा। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हो गया 5 डी 7। ठीक है, ए एन यहाँ पर हो गया 497। ठीक है, तो इस नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से निकाल लेते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन वन टर्म पद कितना है 497। ठीक ना, 497 बराबर ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू तुमको पता नहीं कितने टर्म है, ये तो हमको नहीं पता, निकालना है एन। डी कितना है 7। ठीक है, 497 में से 105 को घटाएंगे,
माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। और उसको हटाते हैं 2 9 तो 392 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। n माइनस 1 क्या आ जाएगा 392, n क्या आ जाएगा n माइनस 1 कैसे कट गए 7 3 35 4 2 7 42 56 वर्ग में कट रहा है। n माइनस 1 इक्वल टू 56 तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 57। अब ये जो है देखिए ये एक तो 7 से डिवाइडेबल है ही, और ये तो जैसे कि 126 हो गया, ठीक है। b 21 को 6 से गुना करें तो 126, मतलब इसमें 7 और 121 दोनों से डिविजिबल नंबर है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है 21 से जो विभाज्य है उसको हमको क्या डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 21 से जो डिविजिबल है उसको हटा देंगे तो बचेगा क्या जो डिविजिबल बाय 7 होगा, जो 7 से विभाज्य होगा वही बचेगा, और 21 वाला जो है उसको हम हटा देंगे। 21 से डिविजिबल है जो उसको हम निकालते हैं पहले, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर अगले पेज में चलते हैं, देखते हैं। ये इसमें 7 से विभाजित संख्या है, जो 7 से डिविजिबल है 21 से डिविजिबल दोनों है, ठीक। अब हम ऐसा है लिखेंगे जिसमें से 21 से डिविजिबल नंबर्स हो, ठीक है। तो 21 से 105 में डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, 126, ठीक है। आगे चलेंगे, चलते जाएंगे, कितना आ जाएगा 126 के बाद 21 जोड़ दीजिए 146 147 आ रहा है 147 डॉट 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 500 में फिर वही करिएगा, किसे डिवाइड करिए, ठीक है। 21 जमा 42 8 0 21 दिया 63 17 बचा, ठीक है। तो 500 में 17 घटा देंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 17 घटा देते हैं 483 होगा इसका एनमा टर्म, ठीक है। अब इसमें ईसीपी में क्या है जो सिर्फ 21 से डिविजिबल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया 105, डी हो गया 21, E2 में से 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, और AN हो गया 483, ठीक है। तो अब एनमा टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए का मान हम दे देंगे यहाँ पर 105, AN का वैल्यू कर देंगे 483 बराबर 105 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू हमको निकालना है तो n माइनस 1, डी का वैल्यू 21, 483 माइनस 105, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। अब माइनस करते हैं 13 में से 5 जा रहा है 8 7 3, ठीक है। 328 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 21, तो से n माइनस 1 इज इक्वल टू 378 अपॉन 21, ठीक है। इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना है 3 से करें या 7 से 7 से 7 3 21 7 3 35 7 4 28 3 18 बार में कर रहा है, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 18, n इक्वल टू 19। अब आंसर देख के क्या लेना, नंबर ऑफ टर्म which not divisible
बाय 21 एंड डिविजिबल बाय 7 इज, जो 7 से विभाज्य और 21 से विभाज्य नहीं, 7 से विभाज्य टोटल कितना था, जो 7 और 21 दोनों से विभाज्य था, टोटल टर्म कितना था 49। हमको 21 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं चाहिए, तो 21 से डिविजिबल कुछ कितने नंबर है, एन कितना है 21, ठीक है। 400 और 500 के बीच कुल कितने नंबर हैं जो 21 से विभाज्य हैं, तो 19। हमको 21 से विभाज्य जो डिविजिबल है वो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 19 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर, पेज 49 में था, पिछले पेज में ये आई थिंक 57 है, तो ठीक है। ये कितना हो जाएगा 38, ठीक है। देखिए समझ आया क्या है, 100 और 500 के बीच हमको ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य हो, 21 से विभाज्य नहीं हो। तो हमने सबसे पहले 7 और 21 विभाज्य जो भी नंबर थे एक साथ काउंट देख लिया, तो कितने 57 नंबर है, ठीक है। हमको 21 से विभाज्य वाला नंबर नहीं चाहिए, इसलिए 21 से डिविजिबल जो भी था उसको हम क्या किए, 19 टर्म था जो 21 से डिविजिबल था, इसको हम उसमें से हटा दिए, तो 7 वाला सिर्फ बचा। नोट करें, ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ कॉमन एपीज, ये हो गया, और दूसरा एपी ये हो गया। इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म जो कॉमन है वो देखना है। सबसे पहले आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जी मेंस में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसको कैसे हैंडल करना है प्रोसेस समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा एक बार बन जाएगा, आपको इसी क्वेश्चन से देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, AP1 लिख देते हैं, AP1 थोड़ा बड़ा कर लिखेंगे, 3 7 11 15 19 23 27 डॉट 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 407, ठीक है। ये हो गया 3, डी हो गया, A2 - A1 कितना हो जाता है 4, ये हो गया, और AN हो गया 407, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड AP देख लेते हैं, AP2 2 9 16 डॉट 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 709, इससे आगे तक लिखते हैं, 2 9 7 जोड़ रहे हैं 23 आ जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 30 37, और 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 44, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है 709 तक, ठीक है। इसका A3 कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया, A2 - A1 कितना आ रहा है 7, ठीक है, और AN है 709, ठीक है। अब देखिए स्टेप 1 इसलिए स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 देखते हैं क्या करना है। कॉमन डिफरेंस टू फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन AP क्या करेंगे, LCM लेंगे दोनों की कॉमन डिफरेंस का, D1 D2, LCM D1 D2, D1 D2 का LCM लेंगे, वो LCM क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन AP का, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा, D कॉमन क्या हो जाएगा, LCM हुआ है D1 D2, तो D1 कितना है 4, D2 7, दोनों का LCM क्या होगा 4 × 7 28 हो जाएगा। कॉमन AP का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 28, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा और लास्ट टर्म हम कैसे लिखेंगे। तो कॉमन AP का देखिए, इसमें कॉमन
दोनों में कॉमन होगा फर्स्ट टर्म, वो देखिए इसमें 3 2 नहीं है, 7 9 नहीं है, 11 16 नहीं है, 25 23 नहीं है, 19 23 23 23 दोनों में एक ये फर्स्ट टर्म कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा क्या 23 के बराबर। ठीक है, डी हो गया 28। अब देखिए कॉमन एपी में, ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा लास्ट टर्म क्या होगा, 407 है तो आगे कॉमन में लाने जाएगा, ये 709 जो है, सबसे पहले 407 से आगे तो कोई कॉमन टर्म नहीं होगा ना, क्योंकि ये 407 के आगे जा ही नहीं रहा है, तो कोई भी कॉमन टर्म 407 के नीचे ही होगा। ठीक है, कॉमन टर्म के लिए तो लिख देंगे हम जैसे कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू 407 से कम ही होगा फॉर कॉमन एपी के लिए। ठीक है, 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 28 लेस देन इक्वल टू 407। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 384। इसको घटा के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 384 अपॉन 28। डिवाइड करेंगे 7 से हो रहेगा, 7 पे 35, 7 से तो नहीं है, 7 4 से, 4 7 28, 4 9 36, 2 4 4 24 96। ठीक है, तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 96 अपॉन 7, n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 7 21 5। ठीक है, 5 पे 5 जीरो 7 13 पॉइंट समथिंग ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, लेस देन इक्वल 13.7 समथिंग ऐसे। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, हमको इंटीजर ले लेना, तो 14 या 14 से कम n का वैल्यू होगा कॉमन एपी के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया AP1 लिख लिए, उसे थोड़ा बड़ा करके लिख लिए इसे, ताकि ऑब्जर्व कर पाए फर्स्ट टर्म और सेकंड क्या होगा कॉमन एपी का। AP2 भी इसी तरह लिख लिए। ठीक है, अब कॉमन पर कॉमन डिफरेंस लेके लिए क्या किए फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, क्या किए LCM ले लिए D1 एंड D2 का, मतलब दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस था उसका LCM क्या होगा कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी। ठीक है, कॉमन जो कॉमन टर्म होगा वही उसी कॉमन टर्म से ना कॉमन एपी बनेगा। ठीक है, कॉमन एपी का ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ए हो गया 23, मतलब दोनों में फर्स्ट टर्म जो कॉमन था 23 था, 28 यहाँ से n का वैल्यू आ गया लेस देन इक्वल टू 14। इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं क्या होता है। जैसे एपी का फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म हम क्या करते हैं a प्लस डी। ठीक है, इसी थर्ड टर्म में a प्लस 2d चलते रहता, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से चलता है। और देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसको हम जैसे लिख रहे हैं तो ये टर्म हट जाएगा, यही बचेगा। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n का वैल्यू 2 दे दें माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। लास्ट टर्म को हम क्या लिखेंगे
लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऑल्टी होगा ये लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, एस एन या फिर एस एन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एस एन। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। यानी ये अगर इस टर्म में लिखते जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, टू एस एन, इसको जोड़ देते हैं। अगर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए समय क्या हो जाएगा, टू ए हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू डी समय हो जाएगा। ठीक है, एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हर एक टर्म के साथ होगा। ठीक है ना, टू ए एक तो टू ए प्लस प्लस होगा ना, ए प्लस ए टू ए। ठीक है, सेकेंड टर्म को हम लेकर क्रॉस कर चलेंगे तब अच्छा से आएगा, ए प्लस ए टू ए। ठीक है, एन माइनस वन कॉमनली डी। ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो उसके बाद देखिए ये रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, दूसरी बात दो, जैसे कि ये हो गया टू, ये हो जाएगा थ्री टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये रिपीट होगा। ये चलते जा रहा है ना, प्लस की टर्म में ये बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो लिख सकते हैं ये बढ़ते जाएगा, दूसरी बार आएगा, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, ये से एन तक आते जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एन। ठीक है, तो एन को लिखते हैं। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू, टू का ऐसा कर लिया इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ठीक, एक तो ये फॉर्मूला हो गया इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू ए को लिख दिए ए प्लस ए तोड़ के, तो एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू इंटू ए लिख दिए एक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, ए एन, एन वाला टर्म होता है, एन एच टर्म, तो ये क्या आ जाएगा ए एन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला नोट करिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 4 यूनिटी एज रिमाइंडर इज। ठीक है, क्वेश्चन है, तो क्या करें, सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर, जो 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें एक बच्चा, टू डिजिट नंबर हम 10 के आगे का सोचेंगे, तो 12 तो 4 से डिविजिबल है, बट रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अगर 13 ले लें तो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर एक बच जाएगा। इसका 16 कट जाएगा, 17 लेने से एक बच जाएगा। ठीक है, 20 कैंसिल हो जाएगा 4 से, 21 ले लेंगे तो रिमाइंडर में एक बच जाएगा। डॉट 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 चलता जाएगा, कहाँ जाए, 96 तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 97 ले लें। ठीक है, सम पूछ रहा है तो सम। ठीक है, ए बराबर 13, उसके बाद एन का वैल्यू पता नहीं हमको, डी हो जा रहा है कितना, 13, 5, 17, 5 हो रहा है। ठीक है, तो एस एन बराबर, यहाँ से पहले तुमको एन निकालना होगा। ठीक है, तो एन कितना दिया हुआ है,
एन बराबर 97, क्योंकि एस एन क्या होता है, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन बाई टू एक्स एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या, पहले हमको एन का वैल्यू निकालना होगा। एन क्या होगा, उसके निकालने के लिए हम एन का फॉर्मूला लगाएं। तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर यहाँ लगाते हैं साइड में, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 97 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 13 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 5। ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो कट जाएगा 13, इसमें से इस साइड लाएंगे तो कटेगा 4, 84 हो गया एन माइनस वन इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या निकलेगा 17 50 85 नहीं आ रहेगा। चार ठीक तो है 87 3 84। ठीक है, तो 84 माइनस 5n बराबर 5n माइनस 5n क्या हो जाएगा 9, n इक्वल टू 89 अपन 5। कटा क्यों नहीं, क्या करोगे, एक सेकेंड, गड़बड़ यहाँ हुआ। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है 13 4 17 होगा ना, 5 तो 18 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 97 बराबर ए का वैल्यू 13 प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू 4। 84 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, एन माइनस वन इज इक्वल टू 84 अपन 4 21, एन इक्वल टू क्या होगा 22, एन का वैल्यू 22 आ गया। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू 22, 22 अपन 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 13 प्लस एन का वैल्यू फिर 22 माइनस वन, डी का वैल्यू 4। ठीक है, तो 11 इंटू 26 प्लस 84। ठीक है, तो 11 इंटू इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 1210। ठीक है, समझ गया क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाय 4 यील्ड यूनिटी एज रिमाइंडर। एक रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड होने के बाद, तो हम ऐसा लिख लिए 4 से डिवाइड होने के बाद 12 1 13, एक रिमाइंडर बचा है इसमें, टू डिजिट नंबर है 97 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एन का वैल्यू सबसे पहले कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसके बीच, जो 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें रिमाइंडर एक बार 22 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, हम निकालेंगे उसके सम ऑफ टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिए, नंबर ऑफ टर्म्स बैठा दिए, आ गया आंसर। इसी का एक मेथड 2 है, मेथड 2 हो गया एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, एन बाई टू 22/2 इंटू ए का वैल्यू 13 प्लस ए एन का वैल्यू 97, 11 गुना 110 बराबर 1210। मेथड 2 ये निकाल के आप यहाँ भी आ सकते हैं, ये निकाल के आप यहाँ भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n terms of an AP if H2n equal to 3SN, ठीक है, then H3n is to SN is what, क्या होगा। ठीक है, देखते हैं दिया क्या H2n equal to 3SN, H2n equal to 3SN, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर ढूंढेंगे 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n, n का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 2n होगा माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 इंटू एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर n की जगह 2n हो गया,
और यहाँ n का जगह नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई है 3SN, ठीक है। अब देखिए n/2 तो ऐसे भी जरा चल दिया, ठीक है। अब क्या 4a एक और हो जाता है 2a प्लस 2nd माइनस d इज इक्वल टू 3 इंटू 2a प्लस nd माइनस d, ठीक है। सो लिख सकते 4a प्लस 4nd माइनस 2d इज इक्वल टू 6a प्लस 3nd माइनस 3d। अब देखिए सभी को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो 4a 6a उस साइड ले जाएंगे 2a हो जाएगा, 2a 4nd को उस साइड लेंगे तो माइनस nd इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी, 2d उस साइड जाएगा तो प्लस 2d तो माइनस डी बचेगा, तो क्या होगा 2a माइनस डी इज इक्वल टू nd। रिलेशन आ गया, रिलेशन 1। इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन क्या है 2a माइनस डी इक्वल टू nd आया था इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखते हैं वो निकालना S3n रेशियो SN का SN और SN का रेशियो को निकालना, ठीक है। S3n और SN का रेशियो S3n पॉइंट SN इज इक्वल टू क्या होगा 3n/2 n की जगह पर 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू d अपॉन यहाँ हुआ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। n/2 गया, ठीक है। तो आ जाएगा ऊपर 2a प्लस 3nd माइनस d, तो माइनस d को यहाँ लिख देते हैं इस साइड, माइनस d प्लस 3nd, ठीक है। और इधर बीच में क्या करते हैं 2a d को मल्टीप्लाई पे करेंगे तो माइनस d हो जाएगा प्लस n इंटू डी एन डी, ठीक है। अब देखिए 2a माइनस डी एन डी के इक्वल है, तो इसको पुट कर देंगे इसमें, तो एन डी 2a माइनस डी को एन डी लिख दिया, एन डी प्लस 3nd इज इक्वल टू एन डी प्लस एक्स के यहाँ ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट में 3 भी है, ठीक है। तो सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर आगे रहने देते, ठीक है। एन डी प्लस एन डी क्या हो जाएगा 3nd प्लस 3nd प्लस 9nd अपॉन 2nd, ठीक है। एन डी सब कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 + 9 12.2 6, आंसर क्या होगा S3n रेज़ टू SN क्या हो जाएगा 6.1, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। फर्स्ट है सम ऑफ एन नेचुरल टर्म नंबर ऑफ एपी, ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है। एपी होता है ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक, ठीक है। ये क्या हो गया 1, डी हो गया 1, तो ऐसा क्या होगा एन बाई 2 इंटू 2a, ए की जगह पर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू डी, ठीक है। एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एन कट जाएगा, एन बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते एन प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, ठीक है। टू एन प्लस हम करेंगे 2n प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी ऑन टू क्या हो जाएगा n इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऑन टू n माइनस 1 को लिख सकते हैं हम n इंटू एन प्लस 1 ऑन 2, डी का वैल्यू वहाँ पर 1 है ना, 1 पुट कर देंगे तो डी तो ऐसे हट गया, क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, सम ऑफ एन नेचुरल टर्म क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, नोट करिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑड है ना, 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा 5 प्लस 7 डॉट 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 चलता जाएगा, ये क्या होगा 1 डी हो गया 2 ऐसा बराबर होगा n बाई 2 इंटू 2 गुना 1 प्लस 2 होगा ना n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 2, क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके n बचेगा प्लस n इंटू एन माइनस 1 और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, n प्लस एन स्क्वायर माइनस n क्या बचेगा n स्क्वायर, तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा n स्क्वायर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर, नोट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम संख्याओं का सम, ठीक है, सम ऑफ
क्या देखा, सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नंबर 2 4 6 8 10 डॉट 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 चलता जाएगा जहाँ तक जाए। ए क्या होगा 2, कॉमन डिफरेंस ए 2 में से 1 क्या होगा 2। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का वैल्यू नहीं पता, 2 इंटू 2a 2 गुनी 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2। ठीक है, n/2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2n प्लस n इंटू n-1 मल्टीप्लाई भी करिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n को कॉमन अगर ले लिए तो क्या होगा 2 प्लस n-1 या फिर n इंटू n+1। सम ऑफ n इवन नंबर ऑफ क्या होगा, सम ऑफ n इवन नंबर क्या होगा n इंटू n+1। ठीक है, सम ऑफ n इवन नंबर n इंटू n+1। तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखें। ठीक है, तो नोट करिए। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, सेकेंड है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे होता है हम देखते हैं, ए बी सी ए पी में है तो क्या होगा b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। तो b को इस साइड में 2b इक्वल टू क्या होगा ए प्लस सी। प्रूव हो गया, नोट करिए इसको। तीसरी प्रॉपर्टी है कंसीडरिंग नंबर ऑफ एपी। यदि हमको मानना पड़े कि एपी में ये तीन नंबर है x1 x2 x3, तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, मानने का कुछ स्पेसिफिक तरीका होगा, उसको हम देखते हैं। ठीक है, 44 3 टर्म्स, तीन टर्म्स अगर मानना हो तो ठीक है, ए प्लस डी ए माइनस डी, ये तीन टर्म्स हम मांगेंगे। ठीक है, तो हमको 4 टर्म्स मानना हो क्या मानेंगे, सो देखिए ए माइनस डी। ठीक है, ए प्लस डी ए प्लस 3d, यहाँ भी क्या कर देंगे ए माइनस 3d। 5 टर्म्स के लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, ए माइनस डी ए प्लस 2d। ठीक है, 6 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, 6 टर्म अगर हमको मानना हो, 6 टर्म के लिए ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए माइनस 2d।
ठीक है। उसके बाद कितना होगा ए माइनस टी, सिक्स टर्म को मानना है ना, ए माइनस टी ए प्लस टी, ठीक है। इसे ए नहीं, इसको माना जाता है ए प्लस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, ए प्लस फाइव डी, ए माइनस फाइव डी। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका सीधी आंसर है, अगर हम इन तीनों टर्म का सम करेंगे तो सिर्फ ए वाला भाग रहेगा, डी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, किसी में भी जाइए। अगर इन सभी को सम करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, ए वाला पार्ट जो होगा, और डी जो भी होगा, डी वाला पार्ट वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए हम इस ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो हम चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या एवरी टर्म ऑफ ए पी इज एवरेज, every term of AP is average of the term which is equidistant from it, ठीक है। every terms of AP is average of the term which is equidistant from it, जैसे कि a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d, ठीक है। ये थर्ड टर्म जो होगा इस दोनों बगल वाले के एवरेज होगा, या फिर इक्वी डिस्टेंस इधर जाने पर इसका और इसका एवरेज कर देंगे तो भी आएगा। इसका और इक्वी डिस्टेंस राइट एंड लेफ्ट जाने पर जाएंगे और उसका एवरेज करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसका और इसका एवरेज करेंगे तो ये टर्म आएगा, ठीक है। तो नोट करिए। अब हम देखेंगे पांचवा प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, तो देखते हैं इसका क्या है। द सम ऑफ terms of NAP, terms of an AP, the sum of terms of an AP equidistant from beginning and end is beginning and end is constant and equal to sum of first and last term, ठीक है। देखते क्या है, ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी, ठीक है। The sum of the term of an AP equidistant from beginning and end, हम स्टार्टिंग से इक्विडिस्टेंस थर्ड टर्म पर गए, ठीक है, एंड से इक्विडिस्टेंस थर्ड टर्म पर, ठीक है। इसका सम क्या है, 2a प्लस 5d, ठीक है। क्या द सम ऑफ टर्म ऑफ एन AP इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। इसका सम इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब इसके फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर के सम के बराबर होगा। इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम क्या है, 2a प्लस 5d हो जाएगा, ये भी a प्लस 2a प्लस 5d, यही इसका प्रॉपर्टी है,
क्या है, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन ए पी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। इक्विडिस्टेंस का बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से भी यहाँ पर इक्विडिस्टेंस और एंड से भी इक्विडिस्टेंस। जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, इक्विडिस्टेंस का बात हो रहा है, ये जैसे सेकेंड टर्म से होगा, ये भी सेकेंड टर्म एंड से हो गया, ठीक है, बिगिनिंग से एंड से सेकेंड टर्म। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 2a + 5d, और एंड का भी सम वही है, ठीक है, 2a + 5d। इक्विडिस्टेंस का सम इक्वल टू सम ऑफ एंड एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इक्विडिस्टेंट टर्म का सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, ठीक है, नोट करिए। हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट। लेट A1, A2, A3, A4 is a sequence with common difference D, then following are in AP, ठीक है, A1, A2 minus K, A2 minus क्या बोले, देखिए, लेट A1, A2, A3, A4 क्या होगा, एक सीक्वेंस है विद कॉमन डिफरेंस D, देन फॉलोइंग आर इन AP। AP में हम किसी कांस्टेंट को जोड़ देंगे तो भी क्या रहेगा, वो AP में रहेगा। दूसरा, अगर हम किसी कांस्टेंट को AP में से घटा देंगे तो भी वह सीक्वेंस क्या रहेगा, AP में रहेगा। किसी AP में हम K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो सीक्वेंस क्या रहेगा, AP में रहेगा। या फिर किसी AP में K से डिवाइड कर दें किसी नंबर से तो भी क्या रहेगा, वो AP में रहेगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ A1, A2, A3 AN in AP and B1, B2, B3 AP with common difference D, with common difference D1, ठीक है, and B1, B2, B3 BN in AP with common difference D2, ठीक है, then किसी क्या हुआ, A1 + B1, A2 + B2, A3 + B3, AN + BN इन AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस का क्या होगा तो देखते हैं, A2 - A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा A2 + B2
माइनस A1 माइनस B1, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा A2 प्लस B2 A1 माइनस माइनस प्लस B1, ठीक है। तो क्या होगा A2 माइनस A1, ठीक है, प्लस B2 इन प्लस होगा ना B2 माइनस B1, ठीक है। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D1, B2 माइनस B2 उसका D2, ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, आसान, ठीक है, D1 प्लस D2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B का कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, D1 और D2 को ऐड कर देंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव वाला के लिए करेंगे, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, AN माइनस BN, क्या हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा D1 माइनस D2, कुछ ऐसे आ जाएगा D1 माइनस D2, हाँ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कोई AP दिया होगा जिसका कॉमन डिफरेंस D1 होगा, कोई दूसरा AP दिया होगा जिसका कॉमन डिफरेंस D2 होगा, तो हमको दोनों AP को अगर ऐड करना होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, फिर उस तरीके से फिर उसको सॉल्व करेंगे उस दोनों AP को साथ साथ, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आज जो भी प्रॉपर्टी पर उस पर पहले क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसके बाद AMGM HM है, उसके बाद AGP है, तो इस तरह से आगे बढ़ेगा सिलेबस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।